सुमन अपने कमरे में बैठकर सोच रही है। गर्मी के मौसम में अपने एसी वाले कमरे का मजा ही अलग है। मैं तो एसी के बिना एक पल ना रह पाऊं। माँ कह रही थी ससुराल में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अरे, वहां तो बताया गया है कि बड़ा घर है, सब सुविधा होगी। ये सुमन की ससुराल में पहली रात है। ये क्या? बिचौलिए ने तो कहा था बहुत बड़ा घर है। यहाँ तो सब एक ही आंगन में सो रहे हैं। माँ जी, मेरा कमरा कहाँ है? अरे सुमन बहू, हमारे यहाँ अलग कमरे का रिवाज नहीं है। गर्मी का टाइम है, सब इसी आंगन में सोते हैं। हाँ बहू, एक ही तो कूलर है अपने पास, पर इसकी हवा एकदम शिमला जैसी आती है। आ जाओ, तुम भी जमीन पर गद्दा लगा लो। सुमन चुपचाप सो जाती और कहती, हे भगवान, एसी की आदत थी, यहाँ तो हवा का एक झोंका नहीं आ रहा। सारी हवा तो ये बड़ी ननद और नंदोई खा रहे हैं। उस दिन सुमन किसी तरह से रात बिता दी, लेकिन सुबह में उसकी सास। सुमन बहू, सुबह की 6 बज गए हैं। जल्दी से सबके लिए आलू पूरी और पकौड़े बना दे। गर्मा गर्म नाश्ता करने का मजा ही अलग है। माँ जी, बाहर 45 डिग्री गर्मी है और आप इस मिट्टी के चूल्हे पर पकौड़े बनवा रही हैं। मेरी तो आंखें धुएं से जल रही हैं। अरे नई बहू हो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना मेहमान क्या बोलेंगे। बड़ी ननद भी आई हुई है। कहाँ फंस गई। रोहित जी ने भी नहीं बताया कि घर में गैस सिलेंडर तक नहीं है। पूरा तंदूर बन चुकी हूँ मैं। सुमन अपने बैग से एक छोटा रिचार्जेबल मिनी फैन निकालती है और अपने चेहरे के पास रखती है। नेहा, ननद, वहाँ आती है। वाओ भाभी, ये छोटा फैन तो बहुत मस्त है। मुझे कॉलेज जाना है, ऑटो में बहुत गर्मी लगती है। ये फैन मुझे दे दो, मैं शाम को दे दूंगी। अरे नेहा, पर मैं चूल्हे पर खाना बनाऊंगी तो गर्मी से बेहोश हो जाऊंगी। अरे भाभी, आप तो घर में हो, छाँव में रहोगी। मुझे तो धूप में जाना है। नेहा मिनी फैन छीनकर चली जाती है। रात को सभी लोग सो रहे, तभी पूजा। उफ, कितनी गर्मी है। सुरेश जी, कूलर थोड़ा हमारी तरफ कर लो। अरे बेटी, हमें भी हवा खाने दो। अरे, मेरा दीवार की तरफ ध्यान है। हवा यहाँ करो।